भाजपाइयों ने एक सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत का। अब कांग्रेस मुक्त भारत करते करते वो आधे भारत से तो भाजपा मुक्त हो चुका है भारत। भाई दक्षिण भारत से तो भाजपा मुक्त है, कहीं नहीं है। ठीक है, 40% कमीशन के चक्कर में सरकार चली गई। कांग्रेस मुक्त करते करते खुद भाजपा मुक्त करने की दिशा में अग्रसर है मोदी जी। कांग्रेस ने एक बड़ा अग्रेसिवली डिफेंसिव कैंपेन किया। एकजुट होकर हम लड़े, एकजुट होकर हमने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, जो रिलीजन का प्रोपेगेंडा है, जो फेक नेशनलिज्म है, उसे जनता को समझाने की कोशिश करी। हम डोर टू डोर गए, हमने अपनी गारंटीज जो कार्ड थे वो डोर टू डोर बांटे, हमने लोगों को समझाया, लोगों के बीच में गए। तो लोगों ने अपना मन जो है वो पहले ही बना लिया था कि इस 40% कमीशन की जो कमीशन खोर गवर्नमेंट है उसे बाहर निकालना है। उसी का नतीजे गोदी मीडिया एक प्रयास करता है। अब गोदी मीडिया कर्नाटक को साउथ का यूपी बताता है। तो जो गोदी मीडिया परसेप्शन बनाता है, तो हमारे देश के जो लोग हैं वो बड़े भोले वाले लोग हैं, तो परसेप्शन बनाता है। सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज़ दिखाता है, एक ही चीज़ दिखाता है। देखो आज देखो आप, जैसे हम कर्नाटक जीते, प्रचंड बहुमत कर्नाटक की जनता ने दिया, उसके बावजूद यूपी के मेयर का, पार्षदी का चुनाव दिखा रहे हैं कि भाई वहाँ यूपी में भी भाजपा जीत गई, योगी का जादू आज भी चल रहा है। अरे भाई, योगी का जादू अगर चल रहा है या मोदी का जादू अगर चल रहा है तो फिर वहाँ कर्नाटक में क्यों नहीं चला? कर्नाटक में भी तो मोदी जी ने सड़कों पे घूम के कैंपेन किया था ना, योगी भी गए वहाँ पे। पूरा इन्होंने कोशिश करी कि किसी तरीके से धार्मिक मुद्दों पे पोलराइज चुनाव हो जाए। इन्होंने बजरंग बली और बजरंग दल वाला भी वो उठाने की कोशिश करी। कांग्रेस ने कही कि भाई हम इन ऐसे संगठन को नियंत्रण में लाएंगे, या फिर क्या कहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि किसी भी संगठन के नाम पे अगर कहीं गुंडागर्दी हो रही है उसे खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या बुरा कहा? इस देश के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा हमने आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू की थी, उसका इम्पैक्ट दक्षिण भारत से होते हुए अब उत्तर भारत की तरफ आना शुरू हो गया है। अभी हमने कर्नाटक जीता है, इसी साल के एंड में चुनाव है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। हम वहाँ भी इसी तरीके से विक्ट्री रिपीट करेंगे। जहाँ जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा निकली है वहाँ उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे जनता को समझ आ गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट में लॉयर भी है। इनका नाम है आकाश वत्स और लगातार कांग्रेस के तमाम तरह के रणनीतियों को देखते रहते हैं। और कर्नाटका में जो प्रचंड जीत कांग्रेस को मिली है उस पर इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या रणनीति रही, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ पर बजरंग दल को बैन करने की बात की, प्रधानमंत्री लगातार बजरंग बली की बात कर रहे थे, मगर उसके बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने कोई भी जादू नहीं चला। और शायद बजरंग बली ने भी इस मर्तबा जो है कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया। आकाश जी, सबसे पहले जब रणनीति बनाते हैं तो कर्नाटका की रणनीति, जहां पर पिछले कई महीने से हिजाब, बजरंग बली जैसे मुद्दों को लेकर राजनीति चल रही थी, आज कांग्रेस की क्या रणनीति थी? कितनी बड़ी जीत से कांग्रेस को वहां के लोगों ने मतलब के जोड़ा है, हमकिनार किया? देखिए, पिछले कई चुनावों से कर्नाटक की जनता ने कभी भी भाजपा को बहुमत नहीं दिया है। पिछली बार सरकार बनी तो जेडीएस और कांग्रेस की एक मिलजुल के जो सरकार चली, फिर उसमें पोचिंग करने का काम जो किया अमित शाह ने, जो किया खरीद फरोख्त करने का विधायक, वो काम जो किया, तो उससे जो जनता कर्नाटक की थी वो बड़ी आहत थी, क्योंकि उन्होंने जो वोट डाला था वो अगेंस्ट बीजेपी डाला था, या फिर बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट डाला था। तो जेडीएस के समर्थन के बाद जो सरकार चली या विधायक जो टूटे, उसके बाद जो सरकार सत्ता में आई और उन्होंने जो 40% कमीशन का जो एक वो बांधा, नियम बनाया, अघोषित नियम जो 40% का बनाया उन्होंने, कि ठेकेदारी में भी 40% कमीशन देना होगा, और क्या कहते हैं जो एडमिशन्स होंगे उसमें भी, और नौकरियों में भी 40% जो कमीशन होगा, उससे जनता जो थी बहुत ज़्यादा आहत थी। और कांग्रेस ने एक बड़ा अग्रेसिवली डिफेंसिव कैंपेन किया। एकजुट होकर हम लड़े, एकजुट होकर हमने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, जो रिलीजन का प्रोपेगेंडा है, जो फेक नेशनलिज्म है, उसे जनता को समझाने की कोशिश करी। हम डोर टू डोर गए, हमने अपनी गारंटीज जो कार्ड थे वो डोर टू डोर बांटे, हमने लोगों को समझाया, लोगों के बीच में गए। तो लोगों ने अपना मन जो है वो पहले ही बना लिया था कि इस 40% कमीशन की जो कमीशन खोर गवर्नमेंट है उसे बाहर निकालना है।
उसी का नतीजा आज हमारे पास है कि जो प्रेडिक्शंस हमने सोचे थे 140 के अराउंड या 150 के अराउंड जो सीटें थी, उसी के अराउंड आज हम हैं और हम कर्नाटक की में जो है सरकार बनाने जा रहे हैं और कर्नाटक की जनता की सेवा करेंगे, करप्शन फ्री गवर्नमेंट देंगे, जितनी गारंटीज़ हमने दी है उन्हें पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उसका जो इम्पैक्ट था, जो उसका इफ़ेक्ट था, वो अब हमें दिखना शुरू हो गया है। अच्छा ये बताइए, जैसे कर्नाटका जैसे राज्य जो पिछले कई हफ्तों से या कई महीनों से कह सकते हैं कि एक धार्मिक राजनीति का एक मुद्दा अड्डा बन चुका था, उसमें कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता वाला राजनीति कैसे इतना बड़ा जीत से मतलब के जोड़ सकते हैं? देखिए, गोदी मीडिया एक प्रयास करता है। अब गोदी मीडिया कर्नाटक को साउथ का यूपी बताता है। तो जो गोदी मीडिया परसेप्शन बनाता है, तो हमारे देश के जो लोग हैं वो बड़े भोले वाले लोग हैं, तो परसेप्शन बनाता है, सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज़ दिखाता है, एक ही चीज़ दिखाता है। देखो आज देखो आप, जैसे हम कर्नाटक जीते, प्रचंड बहुमत कर्नाटक की जनता ने दिया, उसके बावजूद यूपी के मेयर का पार्षदी का चुनाव दिखा रहे हैं कि भाई वहाँ यूपी में भी भाजपा जीत गई, योगी का जादू आज भी चल रहा है। अरे भाई, योगी का जादू अगर चल रहा है या मोदी का जादू अगर चल रहा है, तो फिर वहाँ कर्नाटक में क्यों नहीं चला? कर्नाटक में भी तो मोदी जी ने सड़कों पे घूम के कैंपेन किया था ना, योगी भी गए वहाँ पे। पूरा इन्होंने कोशिश करी कि किसी तरीके से धार्मिक मुद्दों पे पोलराइज चुनाव हो जाए। इन्होंने बजरंग बली और बजरंग दल वाला भी वो उठाने की कोशिश करी। कांग्रेस ने कही कि भाई हम इन ऐसे संगठन को नियंत्रण में लाएंगे, या फिर क्या कहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि किसी भी संगठन के नाम पे अगर कहीं गुंडागर्दी हो रही है, उसे खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या बुरा कहा? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बधाई दी है, तो क्या वो मान गए हैं कि 2024 के लिए अब कठिन है रास्ता? देखिए, भाजपाइयों ने एक सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत का। अब कांग्रेस मुक्त भारत करते करते वो आधे भारत से तो भाजपा मुक्त हो चुका है भारत। भाई, दक्षिण भारत से तो भाजपा मुक्त है, कहीं नहीं है। ठीक है, 40% कमीशन के चक्कर में सरकार चली गई। कांग्रेस मुक्त करते करते खुद भाजपा मुक्त करने की दिशा में अग्रसर है मोदी जी। राहुल गांधी कितने बड़े लीडर बनकर उभरे हैं कर्नाटका इलेक्शन से। सिंगल हैंडेड जो है बहुत बड़े कैंपेन को उन्होंने जो है चलाया, रोड पर खटे हैं। हालांकि जैसे उनको जो है सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ शहजादा कहा जाता था, उनसे वो हट गए, भारत जोड़ो से भी वो हट गए थे इस टैग से। मगर क्या लग रहा है कि 2024 से पहले क्या राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा? देखिए, हम आज उस दौर में जी रहे हैं कि यहाँ ना आराम बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। समझ रहे हो? कोई भी ज़रा सा भी चलने के लिए या मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक आदमी अगर 3500 किलोमीटर चल रहा है इस देश के लिए, इस देश के सद्भाव के लिए, इस देश की मोहब्बत को बनाए रखने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसे अब को सैलरीड तो है नहीं कि सैलरी मिल रही है कि भाई इतना चलेगा तो इतनी सैलरी मिलेगी। तो इस देश के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा हमने आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू की थी, उसका इम्पैक्ट दक्षिण भारत से होते हुए अब उत्तर भारत की तरफ आना शुरू हो गया है। अभी हमने कर्नाटक जीता है, इसी साल के एंड में चुनाव है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। हम वहाँ भी इसी तरीके से विक्ट्री रिपीट करेंगे। जहाँ जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा निकली है, वहाँ उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे जनता को समझ आ जाए। पूरे देश भर में होना चाहिए, एक दूसरा यात्रा भी जरूरी। देखिए, यात्रा तो ज़रूरी है ही। देखो, जहाँ लोगों के बीच में जब तक कोई भी राजनीतिक दल हो, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, एक्सेप्टेंस तभी आपकी बढ़ती है। जैसे कर्नाटक हमारे सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो कर्नाटक हमारे सामने है। हम गए लोगों के बीच में, लोगों ने हमें समझा, लोगों ने हमारे पॉइंट समझे, लोगों ने हमारी चीज़ों को समझा कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके लिए धर्म ज़रूरी है, उनके लिए रोज़गार ज़रूरी है। उन्होंने डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जिस निर्णय पर वो पहुँचे, उसके बाद उन्होंने वोट डालना शुरू किया। और वोट डाल के जो निर्णय आज हमारे सामने आया है, वो उन्होंने पहले से मन बना लिया था कि हमें एक ऐसा राज्य चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो हमें करप्शन फ्री गवर्नमेंट दे सके, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सके, बेरोज़गार हैं उन्हें नौकरियां दे सके, जो सरकारी पद जो खाली पड़े हैं उन्हें भर सके, और जिसमें एक इच्छा शक्ति हो कि इस राज्य को, जो बेंगलोर पहले सिलिकॉन वैली कहलाता था, उसको उसी तरीके से इंटैक्ट रखा जाए। किसी तरीके का हिंदू मुस्लिम में बांट के, जैसे भाजपा कोशिश करती है धार्मिक पोलराइजेशन की, कर्नाटक की जनता ने बिल्कुल उसे एक तरफ रख के सिर्फ मुद्दों के चुनाव पे वोट दिया है।
और कांग्रेस को इतना प्रचंड बहुमत एक दिया। आखिरी सवाल के क्या कर्नाटका इलेक्शन था आपके हिसाब से सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का क्या था? क्या बजरंग दल पर प्रतिबंध का बात करना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक था, या इसके अलावा भी कोई कांग्रेस का इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था? क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए ये नाक की लड़ाई थी, हालांकि वो हमेशा इस बात को दोहराते भी रहे। कर्नाटक में हमारा मास्टर स्ट्रोक मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम एकजुट होकर लड़े, बिना किसी डिफरेंस के, जो आपस के हैं राजनीतिक डिफरेंसेस होते हैं सब में, तो जिस तरीके से हम एकजुट होकर लड़े, जिस तरीके से हमने चुनाव को पोलराइज नहीं होने दिया, जिस तरीके से काफ़ी कोशिशों के बावजूद चुनाव जो है वो भाजपा पोलराइज नहीं कर पाई, जैसे मैनिफेस्टो में ये बजरंग दल वाला पॉइंट आने के बाद, उसके बाद भी उन्होंने, प्रधानमंत्री खुद बजरंग बली की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके, जैसा कि हमारे आदरणीय एआईसीसी प्रेसिडेंट जो हैं हमारे खड़गे साहब ने कहा था कि बजरंग बली तोड़ेंगे भ्रष्टाचार की नली, तो जनता ने उस एकजुटता को, उस क्या कहते हैं करप्शन फ्री गवर्नमेंट के सपने को, उस 40% की सरकार को बाहर करने के लिए जो हमारे बजरंग बली और बजरंग दल का जो इन्होंने एक तरीके से मतलब कंपैरिजन करने की कोशिश की, या फिर उसे रिलेट करने की कोशिश करी, कि ये दिखाने की कोशिश करी कि कांग्रेस किसी एक धर्म के खिलाफ है, तो जनता ने उसे मतलब पुट असाइड करके एक तरीके से, आपके हिसाब से एकता जो आपकी थी वो सबसे बड़ा मास्टर? हाँ, एकता मेरी नज़र में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एकता जो थी, जिस तरीके से हम चुनाव लड़े एकजुट होकर, ज़मीन पे उतरकर, डोर टू डोर करके, गारंटी कार्ड घरों तक पहुंचा के, लोगों से मिलके, लोगों की बातों को सुन के, लोगों की समस्याओं को लिखकर, सुनकर, और जो वादे हमने गारंटीज दी हैं उनके जो परिणाम स्वरूप जो आज रिजल्ट आए, मैं उसे मास्टर स्ट्रोक मानता हूँ। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी का कितना बड़ा प्रभाव था? राहुल गांधी का सारा प्रभाव ही राहुल गांधी का था, अलॉन्ग विद द लीडरशिप ऑफ श्री DK शिव कुमार एंड सिद्धरमैया। लोकल लीडर के साथ साथ जो प्रभाव राहुल गांधी जी का था, जो खड़गे जी का था, जो सोनिया जी गई वहाँ, ग्रेशियस प्रेजेंस ऑफ मैडम सोनिया गांधी, उसके बाद फिर जो उससे पहले जो हम, जैसा कि हमने कन्याकुमारी से जो यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, जिसके यात्रा का बहुत असर हुआ, जिस तरीके से, क्योंकि मैं खुद भी यात्रा में था, जिस तरीके से लोग वहाँ से निकल के आ रहे थे, खुद जुड़ रहे थे, कोई बुला नहीं रहा था किसी को, खुद आके मतलब यात्रा को समर्थन दे रहे थे, तो वहीं से मतलब अंदेशा होना शुरू हो गया था कि अगले चुनाव में क्या होने वाला है, कितना कांग्रेस को आने वाला है और कहां बीजेपी जाने वाली है। तो आकाश वत्स है, दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हमेशा जो है रणनीतियों की बात करते हैं, और मुद्दे पर इनसे बातचीत हो रही थी कि आखिर कांग्रेस के झोली में इतना बड़ा जीत, जिस राज्य में इतना ज़्यादा पोलराइजेशन, उसके बावजूद इतना बड़ा जीत, कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, और इनको जो है आकाश जी ने बड़े अच्छे तरीके से सुलझाया कि किस तरह से कांग्रेस जीती। देखते आगे क्या कुछ चलता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या कुछ गुल खिलाती है कांग्रेस। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।